everyone, welcome back to my channel. Today we are going to begin the next chapter, Accounting Equation of class 11 part 1. What do you mean by accounting equation? Accounting equation is a mathematical expression which shows that assets and liabilities of the firm are इक्वल. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या शो करते हैं, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वह क्या है, इक्वल है. एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट concept of accounting. It means every transaction has aspect debit and credit. It holds every debit and there is a credit of equal amount and vice versa. It means total claims are always equal to total assets. The claims are known as equities. There are two types. It includes capital and liabilities. Now we are going to discuss equation. In accounting, assets is equal to liabilities plus capital. Liability plus capital is known as total claims or equities. Capital is equal to assets minus liabilities and liabilities is equal to assets minus capital. The above relationship is known as accounting equation और बैलेंस शीट इक्वेशन. बैलेंस शीट क्या है हमारे पास, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है. बैलेंस शीट में टू आइटम्स कवर होती हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेट्स. एसेट्स क्या है हमारे पास, कौन कौन से एसेट होते हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम एटसेट्रा. और बिजनेस का एसेट्स का क्या इम्पैक्ट है ऑन आवर इक्वेशन. अगर बिजनेस में एसेट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो एसेट्स क्या होंगे, इंक्रीज. इट मीन्स हमारे एसेट्स में क्या होगा, एडिशन होगा. अगर एसेट्स हम बाहर भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारी एसेट्स क्या होंगे, डिक्रीज. सेम एज लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, unearned income received in advance, etc. There are our liabilities. Their impact is, if liabilities increase, then addition in business liabilities. If there is a decrease, then less करेंगे हम liabilities of capital. Now capital is an important part of this equation. Capital has two parts, increase or decrease. How decrease and how decrease? How increase, कैसे increase होती है, जब कैपिटल में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, प्रॉफिट के साथ हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है. प्रॉफिट में क्या कुछ इंक्लूड करते हैं, सेल्स, कमीशन, रेंट, डिविडेंड रिसीव्ड एटसेट्रा. और डिक्रीज कैसे होती है, जब हम कैश को विड्रॉल करते हैं, जब हमें कोई लॉस होता है और एक्सपेंसेस हम पे आउट करते हैं, जैसे कोई रेंट, डिविडेंड, कमीशन हमने पेड किया. नाउ इन समराइज्ड वे, बिजनेस का अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन है. अगर हमारे पास कोई इंट्रोडक्शन होती है कैपिटल की, प्रॉफिट होता है, एसेट्स लेके आए हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे इन बिजनेस इक्वेशन. ओके. अगर हमारे पास कोई ड्राइंग है, लॉस है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे. दिस इज द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस. ट्रांजेक्शन किसकी है, ये बैलेंस शीट की है. इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल को शो करते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्लियर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्लियर इन अकाउंटिंग? सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉस, ए फॉर एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू एंड इनकम, प्रॉफिट. नाउ एक्सपेंस और रिवेन्यू का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल में. तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस. नाउ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैपिटल. व्हेन कैपिटल इंक्रीज्ड, जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल में क्या होगा, एडिशन होगा. अगर हम विड्रॉ करा रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल में डिक्रीज होगा. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। अगर ये एक्सपेंस है तो क्या होगा, इससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। अगर इनकम है तो हमें क्या करेंगे, कैपिटल में से ऐड करेंगे। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस। अगर प्रॉफिट हो तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर एक्सपेंस है ऑनर के लिए तो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे कैपिटल में से। नेक्स्ट रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है हमारे पास, जब रिवेन्यू होती है तो क्या होता है, हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। एक्सपेंसेस क्या है, हमारे लिए लॉस है, तो इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल है डिक्रीज होगी। इनकम हम कैसे लिख सकते हैं, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट से क्या आता है, ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। लॉस से क्या होता है, ऑनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आउटसाइड लायबिलिटीज। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारी इक्विटीज में हम ऐड करते हैं। सेम अगर डिक्रीज हो रही है तो आउटसाइडर लायबिलिटीज में हम इसे डिडक्ट करते हैं। एसेट्स, इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट, हम बिजनेस में एसेट लेके आते हैं तो एसेट्स इंक्रीज होंगे। अगर हम कुछ लेके जा रहे हो तो क्या होगा, हमारी एसेट्स डिक्रीज हो गए। इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देयर आर टू इफेक्ट्स। First one, increase in liabilities and decrease in capital. Now the accrued income, इससे क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, हमारा एसेट इंक्रीज होगा और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका क्या इफेक्ट है, इससे क्या होगा, हमारा कैश इंक्रीज होगा और मतलब लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। एंड लास्ट पॉइंट, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है हमारे पास, एक्सपेंस से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो क्या होगा, कैपिटल भी हमारी रिड्यूस होगी। एंड लास्ट पॉइंट इज इनकम। इनकम से क्या आता है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इट मीन्स एडिशन होगी हमारी कैपिटल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।